नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। आज मुझे थोड़ी सर्दी है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ने वाला हूँ। और तो ये संदेश मेरे मन में कुछ दिन पहले, शायद असल में पिछले हफ्ते आया था। और मैं चाहता था कि ये संदेश आज सुबह ही आप तक पहुंचा दूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैंने पहले ही इस पर प्रार्थना कर ली है और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यह सब प्रभु तक ले जाएं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस शब्द की पुष्टि मांगें। और अगर आपको लगता है कि प्रभु आपके दिल में आपसे यह कह रहे हैं, तो कृपया इस पर मनन करें और इस विषय में प्रभु से मार्गदर्शन मांगें। अंत में मेरे पास एक छोटा सा संदेश है जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला है। दुनिया में जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनके बारे में मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहता था। उन्होंने बस इसे मेरे दिल में डाल दिया और मैं बस वही कहने जा रहा हूं जो उन्होंने मुझसे कहा और जैसा कि वह महसूस करते हैं। तो लेकिन उससे पहले से उस संदेश पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि हर कोई याद रखे कि ये संदेश मेरे अपने नहीं हैं। कृपया इन्हें किसी भी तरह से साझा करें। फिर से प्रभु केवल यही चाहते हैं कि इन संदेशों के लिए कोई भी मूल्य, कोई भी धन या कोई भी चीज इसके बदले में न लें। जैसे आपको यह निःशुल्क मिला है भी वैसे ही निःशुल्क दें। और आपको यह कहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये संदेश मुझसे आए हैं। बस संदेश को आगे बढ़ा दें। यह प्रभु का वचन है, उन्हें बस यही चाहिए कि लोग इसे सुने। तो बिना किसी और देरी के मेरा बेटा माइकल इन शब्दों को लिखेगा। आपके स्वर्गदूत आपसे प्रेम करते हैं, वे आपके सबसे बड़े समर्थक हैं। आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ एक स्वर्गदूत है और क्या वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, तो आइए इस पर बात करते हैं। और मैं यहां थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा संदेश था, तो इसमें एक अलग सा स्वर था जो कि पाना वाकई अच्छा लगा। मुझे 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 ऐसे संदेश मिलना अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे किसी हद तक महसूस कर रहे होंगे। तो खैर, उन्होंने आगे कहा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है और तुम्हारे पास स्वर्गदूत भेजे गए हैं। कभी कभी वे तुम्हारे लिए एक साथ काम करते हैं या तुम्हारा स्वर्गदूत अकेले होता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। इतना कहना ही काफी है कि मैं कई कारकों के आधार पर निर्णयों को क्रियान्वित करता हूं और एक बड़ा कारक प्रार्थना है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो या कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तो मैं अपने स्वर्गदूतों को उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भेजता हूं। स्वर्ग के स्वर्गदूत मेरी इच्छा को भली भांति जानते हैं और उन्हें केवल मेरी आदेश मिलते ही वे उत्साहित होकर चले जाते हैं। हाँ मेरे बच्चों, वे आपके पास आने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आपके स्वर्गदूत आपको पूछते हैं और आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको सांत्वना देने में बहुत ध्यान रखते हैं। सभी स्वर्गदूत आपको पूछते हैं और आपके लिए लड़ते हैं। और हाँ, मैंने कहा लड़ते हैं। क्या मैंने यह नहीं कहा था तुम मांस और रक्त से नहीं बल्कि अंधकार की प्रधानताओं से संघर्ष करते हो? तो फिर आत्मा के युद्ध के बीच में कौन है? क्या स्वर्ग के स्वर्गदूत और मैं नहीं है? मैं तुमसे सच कहता हूं मेरे प्रिय, बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो वे तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं कर सकते और वे खड़े होकर लड़ते हैं, बुराई को हावी होने से रोकते हैं। यह लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारा प्रतिदिन का भोजन दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा। और मैं तुम्हें बुराई से कैसे बचाता हूं? मैं इसके लिए अपने स्वर्गदूतों का बहुत उपयोग करता हूं। अरे मैं यहां
एक क्षण के लिए रुकने वाला हूं। मैं यहां बीच में कुछ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जब वह इस हिस्से के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक कहानी की भावना में इसकी भी याद दिलाई। मेरी सबसे बड़ी बेटी ने मुझे फोन किया था और उसने कहा था कि एक रात उसे एक सपना आया था और वह इसके बारे में मुझसे बात करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि मुझे प्रभु की ओर से बहुत से सपने आते हैं। तो उसने मुझे फोन किया और इस खास सपने से वह बहुत परेशान थी और इसलिए वह इसे समझ नहीं पाई। तो मैं इसमें बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस इस खास सपने की सामान्य रूपरेखा बताऊंगा। ईस्टम, जो मूल रूप से यह था कि उसे नर्क दिखाया गया था। उसे नर्क में एक जगह दिखाई गई जो मूल रूप से आग की झील थी और वह आग की झील के ऊपर उड़ रही थी, एक राक्षस द्वारा पकड़ी हुई। उस राक्षस ने उसे पकड़ लिया था और उसे ऊपर से फेंक दिया और ऐसा लग रहा था जैसे उस राक्षस को आदेश दिया गया हो कि वह उसे दिखाए कि नर्क असल में कैसा है और कि नर्क सच में मौजूद है। लेकिन उसने कहा कि उसके बाद दृश्य जल्दी ही बदल गया और वह एक पहाड़ की तरफ जैसे एक चट्टान पर थी और उसे पता था कि वह एक बहुत ही बुरी जगह पर है। तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी भी नर्क में है, लेकिन उसी जगह पर नहीं जहां वह पहले थी। और जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया क्योंकि उसे पता था कि वहां राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की है जिसके हाथ में तलवार है और वह लड़की इन राक्षसों को उससे दूर रखने के लिए उनसे लड़ रही थी। और उसने कहा कि वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह छोटी सी लड़की इतनी मजबूत है, लड़ रही है और बहादुर व साहसी है। और उसने कहा कि वह इन राक्षसों से बचने के लिए एक चट्टान के पीछे छुपने के लिए दौड़ गई। लेकिन उसने कहा कि जब वह ऐसा कर रही थी तो उसने एक छोटे लड़के को किनारे पर देखा और वह छोटा लड़का कह रहा था, वह यहाँ है, वह यहीं है, वह छुपने की कोशिश कर रही है लेकिन वह यहीं है। और बाकी राक्षसों ने यह सुन लिया और फिर समझ गए कि वह वहां है, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन वह छोटी लड़की इन सभी राक्षसों से अकेले ही लड़ रही थी। और इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। उसने अपने फरिश्ते को आत्मिक क्षेत्र में अपने लिए लड़ते देखा और जो कुछ आत्मिक दुनिया में हो रहा था वह देखा। तो यह एक याद दिलाने वाली बात है कि आप जानते हैं, आपके फरिश्ते सच में आपके लिए आगे बढ़ते हैं और आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो खैर, प्रभु ने मुझे इस ओर ध्यान दिलाया। तो खैर, अब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा या प्रभु के काम को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक रहस्य प्रकट करता हूं। तुम अपने फरिश्तों को बहुत पहले से जानते हो, जब तुम जन्मे भी नहीं थे। हाँ, तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी उनसे मित्रता थी और तुमने एक दूसरे की संगति का खूब आनंद लिया था। पृथ्वी पर आने से पहले तुम और तुम्हारे फरिश्ते ने तुम्हारे सांसारिक मिशन के बारे में विस्तार से बातचीत की थी। उन्होंने गंभीरता से यह शपथ ली थी कि वे मेरे तुम्हारे लिए जो इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम में से कुछ को अपने फरिश्ते को प्रत्यक्ष रूप से देखने की क्षमता दी गई है और कुछ ने उन्हें अपने ज्ञान के साथ देखा है और कुछ ने बिना जाने देखा है। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अनजाने में भी फरिश्तों की मेहमान नवाजी कर सकते हो? मेरे प्रिय, उन्हें धन्यवाद देना याद रखो और वे स्वर्गीय बातें याद रखो जो मैंने तुम्हारे लिए की हैं। जल्द ही आपको घर ले जाया जाएगा और आप देखेंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। ओह, वह कितना आनंदमय क्षण होगा। आपके स्वर्गदूत आपके साथ पृथ्वी पर बिताए गए समय को याद करेंगे और आपका मन खुल जाएगा ताकि आप देख सकें कि आपने उनके साथ मिलकर क्या क्या किया है। इस बीच अपने स्वर्गदूतों का उपयोग करें ताकि आप शत्रु की चालों से लड़ सकें। मेरे नाम को पुकारें ताकि दुष्टात्माओं को भगाया जा सके और मैं उत्तर दूंगा।
मैं अब आपको आशीर्वाद देता हूँ, आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि स्वर्ग आपके साथ है, आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशुआ और यह प्रभु का संदेश यहीं समाप्त हुआ। बहुत सकारात्मक, बहुत उत्साहवर्धक। आप जानते हैं, यह शरीर को सशक्त करने के लिए है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए है, फिर से याद दिलाने के लिए है कि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और यह उन्हीं तरीकों में से एक है जिससे वह यह साबित कर रहे हैं कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। और हां, तो वह संदेश यहीं समाप्त हुआ। लेकिन एक और बात जो मैं जोड़ना चाहता था, आजकल दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और मैं बस कुछ ऐसा जोड़ना चाहता था जो आज सुबह मुझे बहुत गहराई से छू गया जब मैं प्रभु से बात कर रहा था। और उन्होंने सच में मेरे दिल में यह बात डाली कि वह चाहते हैं कि शरीर के हर सदस्य को यह समझ में आए कि वह आपसे कितना सच्चा प्रेम करते हैं। इस समय दुनिया में बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं, सच में बहुत बुराई है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। दुश्मन सच में इस समय के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है और आप इसे सच में दुनिया में देख सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप जानें कि उनका प्रेम अब भी मौजूद है, वह अब भी दुनिया में है और वह लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अभी। और उन तरीकों में से एक है कि वो उनके शरीर के माध्यम से, और उनमें से एक तरीका हम हैं। लोगों को प्रेम दिखाने के लिए जिनसे हम मिलते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों को भी, उन्होंने सच में मेरे मन में यह बात डाली कि वह हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आप उसकी गहराई की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं। अगर आप समझ पाते तो भी हमारी वर्तमान स्थिति में, हमारे शारीरिक रूप में, हम उनके प्रेम की पूरी तीव्रता को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मिल रहा है जो कि पर्याप्त है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आप जानते हैं, उन्होंने मुझे कुछ समय पहले यह समझाया था और मुझे लगता है कि मैंने इसे अपने किसी अन्य वीडियो में भी बताया है कि अगर आप केवल एक सेकंड के लिए भी उनके पूर्ण प्रेम की उपस्थिति में होते तो उसकी तीव्रता इतनी अधिक होती कि आपका पूरा शरीर, आपके शरीर का हर एक रेशा अरबों परमाणुओं में बिखर जाता और उन सभी परमाणुओं में से हर एक परमाणु भगवान के नाम की स्तुति कर रहा होता। अगर आप उसे केवल एक सेकंड के लिए ही महसूस कर पाते। इसे समझने और ग्रहण करने की कोशिश करना वास्तव में बहुत कठिन है, लेकिन जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो मुझे उनके हमारे प्रति प्रेम की व्यापकता कहीं बेहतर समझ में आई। और इसका यह भी अर्थ है कि जब हमारे दिल में किसी चीज की इच्छा होती है तो प्रभु भी उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, बशर्ते वह उनकी इच्छा के अनुरूप हो। तो उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई प्रियजन या परिवार का सदस्य है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको पता है कि वे यीशु को नहीं जानते, वे उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, वे भगवान यीशु मसीह और ईसाई धर्म से जुड़ी किसी भी बात को नकार देते हैं, और आप जानते हैं कि वे भगवान की कृपा में नहीं हैं और आप उनके लिए चिंतित हैं, आपको चिंता है कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे, वे नर्क चले जाएंगे। ईश्वर आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करते हैं तो क्या आपको सच में लगता है कि वह ऐसा होने देंगे? या कम से कम क्या आपको लगता है कि वह अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा देंगे आपके प्रियजन को यह समझाने में कि वही परमेश्वर हैं, कि और कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दें और उन्हें नया जन्म दें? अगर आप इसके बारे में चिंतित हैं और यह सच में आपके दिल की बात है तो उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखें
लेकिन उनके लिए चिंता करना बंद कर दें। रुक जाइए, यह चिंता करना बंद कर दें कि वे उद्धार नहीं पाएंगे या आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यीशु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि यह सब हो सके। यह हो सकता है कि उन्हें आग से गुजरना पड़े, उन्हें क्लेशों से गुजरना पड़े, लेकिन फिर भी वह स्वर्ग में आपको दिखाएंगे कि जिन बातों की आपको चिंता थी उनका उन्होंने पहले ही ख्याल रखा था, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं और वह आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। तो कृपया इन बातों को दिल से लगाइए, और यदि आप समझते हैं कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं तो खुद को याद दिलाइए या प्रभु से इस बारे में मदद या शक्ति मांगिए, ताकि आप भी कुछ परिस्थितियों में दूसरों के प्रति वही प्रेम दिखा सकें और हर चीज के लिए आभारी रह सकें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं किसी व्यक्ति या किसी स्थिति के प्रति उतना प्रेमपूर्ण नहीं था जितना हो सकता था। यह एक गहरी आत्मग्लानि है, और जितनी भी पीड़ादायक हो, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह मुझे विनम्र बनाए रखती है। और इसका दूसरा पहलू यह है, यह एक कड़ी चेतावनी और गहरी आत्मग्लानि है जो आपके दिल को झकझोर देगी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप दूसरों का न्याय कर रहे हैं, अगर आप उन्हें वैसे प्रेम नहीं कर रहे जैसे मसीह ने हमें और संसार को किया। जितनी पूरी कोशिश आप कर सकते हैं तो आप गंभीर खतरे में हैं। पहला, आपको आत्मग्लानि होगी, लेकिन अगर आप इसी राह पर चलते रहे तो प्रभु आपको एक निष्कलंक दुल्हन के रूप में नहीं पहचानेंगे, खासकर जब आप सो जाएंगे। ठीक है? अपनी दीपक की लौ को बुझने मत दीजिए। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त तेल हो। ठीक है? आप नहीं चाहेंगे कि आपको तेल खरीदने के लिए बाजार भेजा जाए। आप ऐसा नहीं चाहेंगे। अगली बार जब कुछ ऐसा हो और आप किसी के प्रति न्याय करने की भावना महसूस करें, या आप शास्त्र का उपयोग अपने ईर्ष्या, जलन या किसी के जीवन शैली या उनके कार्यों के प्रति न्यायपूर्ण होने के लिए करना चाहें, या तो यह याद रखें कि प्रभु ने आपसे ऐसा न करने और हर परिस्थिति में उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए कहा है। जरूरी नहीं कि आपको पसंद हो जो वे कर रहे। आप उनके पाप को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन्हें अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रेम करना है, क्योंकि आप क्या कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप शास्त्र को अपने जीवन में कैसे लागू कर रहे हैं, और वे इसे आपके कार्यों में देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आपके कार्यों से वास्तव में फल उत्पन्न हो रहा है। बातें करना आसान है, बातें करना आसान है, और अगर आप अपने कहे अनुसार नहीं चल रहे तो बोलना बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए एक आत्मिक प्रेरणा है तो वचन में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको दिखाए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या हुआ था। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको एक स्थिति बताने जा रहा हूं। एक सुबह मैं उठा और मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। अगले दिन भी वही हुआ। कुछ हफ्ते बीत गए और मैं जब भी उठता मेरी गर्दन इतनी ज्यादा अकड़ी होती कि मैं अपना सिर मुश्किल से बाईं या दाईं ओर घुमा पाता। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। और मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में गया और उन्होंने तुरंत ही कहा, अकड़ी हुई गर्दन। और मैं सोचने लगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो अकड़ी हुई गर्दन वाला हो। मैं वह नहीं बनना चाहता जो किसी और को जज करे या उसकी निंदा करे
और खुद को दूसरों से ज्यादा पवित्र, है ना, या प्रभु के सामने अधिक योग्य समझे। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि यही चीज मेरी जिंदगी में धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और शास्त्रों को लेकर खुद को सही ठहरा रहा था। और प्रभु ने कहा, ऐसा मत करो, वह वचन तुम्हारे दिल के लिए है, तुम उसे अपने दिल में रखो और अपनी जिंदगी में लागू करो। किसी और की जिंदगी में जबरदस्ती मत करो, वह काम मैं करता हूं, तुम नहीं। ये बहुत गहरी समझ थी, बहुत ही गहरी, और मैं बहुत आभारी हूं कि प्रभु ने ऐसा किया। अगर आप उस समय आभारी नहीं होते जब प्रभु आपके मन में किसी बात के लिए समझ या हल्की फटकार डालते हैं, अगर आप उसके लिए आभारी नहीं हैं, तो यह आपके दिल की स्थिति हो सकती है। आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां रुकने जा रहा हूं और आगे बढ़ता रहूंगा, लेकिन इस समय मसीह का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए और बस एक उदाहरण बनना चाहिए। ईश्वर आप सभी भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दें। मैं आप सभी से प्रेम करता हूं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। शालोम।